Hello students, today we shall read chapter A Trump of Surgery from the book Footprint Without Fit from 10th class book. A Trump of Surgery, what is the meaning of a Trump of Surgery? Trump का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन, कि ऑपरेशन की एक जीत। आपने जो सर्जरी है, जब आप सर्जरी वर्ड को सुनते हैं ये समझते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, लेकिन बिना सर्जरी के भी कुछ जो है ऑपरेशन होते हैं। तो इसमें जो चैप्टर है इसमें देयर इज अ बाउंड रिलेशन बिटवीन पेम्फ्री एंड ए डॉग। द डॉग नेम इज द ट्रिकी। पेम्फ्रे जो एक महिला है और वो अपने कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और इसी ज़्यादा प्यार में उसने उस कुत्ते को बिगाड़ ही नहीं दिया, बल्कि उसकी सेहत भी जो है बहुत ख़राब करती है। वह हमेशा इसको खाने के लिए देती रहती है और उसको ये वहम रहता है कि उसका कुत्ता जो है वो कुपोषण का शिकार है, कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन जो है आयरनी इसमें यही है कि ये हालांकि कुत्ता जो है वो इतना ज़्यादा खा पी कर गोल मटोल हो गया है और उसका जो डाइजेशन जो है वो ख़राब हो गया है और वो बीमार पड़ गया है। और फिर जो है एक वेट को वो बुलाती है, वेट उसको साथ ले अपने हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाता है। वहाँ पर जो है वो दूसरे कुत्तों के साथ जो है कुछ दिन रहकर वो स्वयं ही ठीक हो जाता है। और पेम्फ्री ये सोचती है कि उसका डॉक्टर ने, वेट ने कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करके ठीक किया है। नाउ वी शैल रीड दिस चैप्टर। ये सारा का सारा जो चैप्टर है ये नरेटिव फॉर्म में है। जो वेट है उसका लिखा हुआ है ये चैप्टर्स। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. The narrator said that कि मैं जो है उस कुत्ते को, जब मैंने उसको कुत्ते को वहाँ उसके मिस्ट्रेस के साथ घूमते हुए देखा, वाकई में बहुत ही ज़्यादा जो है शॉक्ड, मुझे बड़ा धक्का सा लगा उसको देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ज़्यादा मोटा जो है वो हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सुसैज, सुसैज होता है एक मांस का बस एक ब्लोथड़ा, बहुत सुसैज उसको कहते हैं। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, ऐसा लगता है कि वो एक कोई कार्टून है मांस का जिसके चारों कोनों में जो है टांगे, एक छोटी छोटी टांगे लगी हैं। His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. उसकी आंखें जो है लाल हैं और उसके जो है रूमी, जैसे उसको बहुत ज़्यादा जैसे जुखाम होता है इसके रूमी, और उसकी आंखों से जो है वो पानी चल रहा है और वो सीधे जो है वो अपना जो सिर जो है वो सीधे उसने रखा हुआ है और उसकी जो है हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज, जीभ जो है उसकी जबड़ों में से, जाज होते हैं जबड़े, उसकी जबड़ों में से जीभ जो है वो थोड़ी बाहर लटकी हुई है। मिसेज पेम्फ्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, हेस्टेंड टू एक्सप्लेन होता है जल्दी जल्दी अपनी कोई बात बताना। तो पेम्फ्रे जो है अपनी बात को वो डॉक्टर से जल्दी जल्दी बता रही थी। ही वॉज सो लिस्टलेस, वह बड़ी बेआराम थी। बेआराम हो जाए जैसे बड़ी दिक्कत महसूस करना। मिस्टर हैरेट इज़ द नेम ऑफ द वेट, जिसको हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। और उसे यह समझने में जो देरी नहीं लगी, सीम टू हैव नो एनर्जी समझने में जो है जो देर एकदम से तुरंत
देखकर किसी हालात को, सिचुएशन को समझ जाना। सीम टू हैव नो एनर्जी, और उसने सोचा कि यह कुत्ता सफरिंग फ्रॉम होता है प्रभावित होना, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, सफरिंग फ्रॉम जो है कोरोना, इसको हम जो बीमारी से ग्रसित होता है उसको हम सफरिंग फ्रॉम कहते हैं। मेल न्यूट्रिशन जो है होता है कुपोषण को जो है हम उसको बोलते हैं। इसमें सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो उसको डॉक्टर को बताती है कि मैं जो है इसको भोजन तो देती है वो सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, लेकिन बीच में जो है इन द लिखा है इसने कि मील्स टू बिल्ड अप, बीच में एक्स्ट्रा जो है उसको कुत्ते को वो देती रहती है ताकि इसकी जो है सेहत ठीक रहे। सम माल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। वो कहती है कि मैं इसको जो है एक माल्ट होता है, हालांकि जो माल्ट जो है एक संतरा टाइप में होता है जैसे माल्टा, जिसकी जो है वो शराब भी बनती है, लेकिन माल्ट जो है ये दलिया जो है अनाज, पिसा हुआ अनाज का कुछ बन देना, और कोल्ड लीवर जो है ये मछली का एक तेल होता है, एंड बाउल, बाउल होता है कटोरा, हॉर्लिक्स जो है, हॉर्लिक्स जैसे बच्चे जो है दूध में डालते हैं, दूध में मिक्स करके उसको पीते हैं, हॉर्लिक्स जिसको हम बोलते हैं, रात को देती है ताकि वो ठीक सो सके। नथिंग मच रियली। वो इतना देने के बाद भी फिर डॉक्टर से कहती है कि ऐसा मैं ज़्यादा इसको कुछ नहीं देती, हालांकि वो इतना देती है, तीनों टाइम तो है जब उसको अलग से कोई खाना देती है और बीच बीच में कहा मैं उसको ये भी देती हूँ, तो फिर भी कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑफ द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और वो सोचते हैं कि यदि जो है ये आप चाहें तो इसकी जो है बीच में जो मीठी चीज़ें हैं वो मैं कट कर सकती हूँ यदि तुम मुझे कहो। ओ आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। और वो कहती है कि फिर मुझे जो है ये बात महसूस हुई कि ये कुत्ता जो है बहुत जो है वो कमज़ोर हो गया है, और मैं ये बात मानती हूँ। रिलेंट होता है किसी बात को मान लेना, झुक जाना, वो ये मानती हूँ कि हाँ थोड़ा जो है इसको इसकी ये कमज़ोर हो गया है थोड़ा कुत्ता, ये बात मैं मानती हूँ। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। हो वह जो है क्रीम भी खाता है और चॉकलेट्स भी जो है वो खाता है। आई कांट बीयर टू रिफ्यूज़ हिम। मैं इसको जो है इस बात को मैं सहन नहीं कर सकती कि वो मांगे और मैं ना दूँ इस चीज़ को। रिफ्यूज होता है इनकार करना। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। नरेटर जो है वो कहता है कि मैंने फिर से उस कुत्ते की ओर देखा। दैट वाज द ट्रबल। और कुत्ते को ये बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। दैट वाज द ट्रबल। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ट्रिकी जो है इट इज़ द नेम ऑफ द डॉग, और उसकी गलती, कुत्ते की गलती यही थी कि वह बहुत ही लालची था। ग्रीड का उसे कुछ दे दो वो इनकार नहीं करता था और वो खाता रहता था। हालांकि देखा होगा कि कई बार जो है बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं, आप रोटी डालो वो नहीं खाते क्योंकि उन्होंने कुछ पहले से खाया होता है, इसलिए वो भूख होने पर ही खाते हैं। लेकिन कुछ जो है वो लालची होते हैं और वो खाते रहते हैं, जैसे ट्रिकी की आदत बताई गई है कि वो रिफ्यूज़ नहीं करता था, हर चीज़ को वो खाता रहता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। ना करनी उस कुत्ते के पास आती ही नहीं थी। हैड नेवर बीन नोन, कभी इनकार करना तो उसे आता ही नहीं था। ही वुड टेकल ए मील एट एनी हावर ऑफ द डे और नाइट। और रात दिन में वो कई बार जो है वो भोजन कर लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेज पेम्फ्रे हैड नॉट मेंशन्ड। और मैं इस बात को भी हैरान हूँ कि उसने जो है बहुत सारी जो है खाने की चीज़ें को मुझे मेंशन नहीं किया कि वो जो कुत्ते को देती थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। फिर वो डॉक्टर पूछता है कि क्या तुम जितना इसको जो है खाने को देती हो,
क्या इस हिसाब से तुम उसको एक्सरसाइज भी कराती हो, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, कुत्ते की एक्सरसाइज भी कराती हो ताकि वो जो खाता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। वेल ही हैज़ हिज लिटल वॉक्स विद मी, और फिर वो इसको थोड़ा बहाना सा बनाकर कहते हैं कि हाँ 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 ये मेरे साथ जो है सैर करने भी जाता है। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि अभी जो है वो उसको गली में लिए घूम रही थी वो। बट हग्सकिन द गार्डनर हैज़ बीन डन विद लेम्ब्रो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। वो उस गार्डनर का नाम लेके जो है वो कहती है कि वो उसको जो है वो कुछ होता है कि उसने जो है आउटडेटेड जो है वो कुछ जो मेडिसिन उसको दे, ये इसकी जो बीमारी है कोई उसने गलत मेडिसिन न दे दी हो गार्डनर ने, और सो हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग, और वो कहती है कि अभी कुछ दिनों से जो है वो जो रिंग होती है, जैसे हम कुत्ते को बाल फेंकते हैं और फिर वो उठा कर लेके आता है, इसी तरह से कुत्ते को हम खेलने के लिए एक रिंग फेंकते हैं और वो दौड़ के उस रिंग को उठाकर लेके आता है। ये भी एक कुत्ते के एक्सरसाइज का एक पार्ट होता है। और पेम्फ्रे कहती है कि ऐसा बहुत दिनों से वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। आई ट्राइड टू साउंड सवियर, नो आई रियली मीन दिस। आई ट्राई टू साउंड सवियर, उसने कुत्ते की आवाज़ सुनी कि वो जो खतरनाक थी, ठीक नहीं थी। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, वो उसको सुझाव देता है कि यदि तुमने इस कुत्ते के भोजन में कटौती नहीं की और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई, ही इज़ गोइंग टू बी रियली, वास्तव में ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। रियली इल, वास्तव में बीमार हो जाना। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपने अपना जो है हार्डन योर हार्ट, हृदय सख्त करना होगा कि हर चीज़ इसके ऊपर इसको दिखाने के लिए देती रहती हैं। अपना दिल पक्का करना होगा कि इसके भोजन में कटौती करनी होगी चाहे ये मांगता भी रहे। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसकी बड़ी सख्त स्ट्रिक्ट होती है, इसके डाइट के सिवाय कुछ और न देना। मिसेज पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स होता है अपने हाथों को, जब पता डॉक्टर ने उसको थोड़ा सा जो है वो एक सुझाव के उसमें ये भी कहा तो वो अपने हाथों को दबाने लगी, प्रेस करने होता है जैसे किसी बात कोई समझ में ना आए कि क्या करे, मजबूरी में अपने हाथों को इस तरह से जो है वो दबाना। ओ आई विल, वो कहते हैं कि हाँ 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 मैं करूँगी मिस्टर हैरिट से उसने कहा। आई एम श्योर यू आर राइट, मैंने कहा कि तुम ठीक हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट सो वेरी डिफ़िकल्ट, हमें जानता हूँ, लेकिन यह है ऐसा करना जो है वो बहुत मुश्किल भरी बात है। सी सेट ऑफ हेड डाउन, और इस प्रकार वो सिर नीचा करके जो है वो चली गई। सेट ऑफ वजह दूर चले जाना। अलोंग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, इसमें जो है, और उसने इस बात का इस तरह से वो सिर नीचा करके गई जैसे उसने निर्णय लिया हो कि अब से जो है रिजाइम होता है कि दूसरा प्रशासन शुरू हो जाना, कि उसे ये निर्णय लिया कि अब से जो है कुत्ते का जो है के लिए जो सारा सिस्टम जो है वो जल्दी से चेंज हो जाएगा उसके खाने पीने का। आई वाज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्विट कॉट, कि उसने जो है उसकी ट्रिकी की जो है प्रोग्रेस जो है उसने देखी कि ट्रिटी जो है लड़खड़ा के जो है वो चल रहा था। टॉटरिंग होता है वोबलिंग करना, लड़खड़ा के इधर उधर चलना, सही बैलेंस में न चलना। लिटिल ट्वीट कोट, ये उसका जो है वो कोट उसने डाला हुआ था कि इस कोट में जो है वो लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड ए होल wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat
फॉर द वेट डेज, कि उसके पास जो है जब बाहर घूमने के लिए जाता था वो उसके अलग से जो है वो कोट होता था, और ठंड में जो है जब कोल्ड वेदर हो जाता था उसके लिए अलग था उसके लिए कोट, और एक उसके पास एक रेन कोट था। फॉर द वेट डेज, वेट डेज होता है जो बारिश के दिन जो है वो या धुंध के दिन, वेट डेज में। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, और वो इस तरह से ऐसा लगता था कि वो अपने चलने के लिए भी बहुत संघर्ष करता था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पेम्फ्रे, और उसने ये लगा कि यह जो है वो इस तरह से जो है वो ज़्यादा दिन तक जो है वो ठीक नहीं चल सकता, इस पोजीशन में जो है वो ज़्यादा दिनों तक ठीक नहीं रह सकता, जैसा उसने पेम्फ्रे से सुना है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अब उस दिन तो वो नरेटर जो है उसको देखकर जो है वो चला गया था कि शायद जो है उसके यदि उसने भोजन में कुछ कटिंग की, इसके भोजन इसको कम दिया तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि कुत्ते से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और प्यार प्यार में उसको वो बहुत ज़्यादा खिला देती थी, लेकिन उसकी इस सिस्टम में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, सेहत में सुधार नहीं हुआ। और कहता है कि जैसे मुझे उम्मीद थी, एक्सपेक्टेड, कि थोड़े दिनों में ही डॉक्टर के पास कॉल आ गई। किसकी आ गई? मिसिज पेम्फ्रे की, कुत्ते के बारे में। मिसिज पेम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट होता है बहुत ज़्यादा उदास होकर बोलना, डिस्ट्रॉट, बड़ी उदासी से वो बोल रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी ने कुछ भी खाना, अब वो वास्तव में ही बीमार पड़ गया था। ही स्टॉप्ड टू ईट एनीथिंग, उसने कुछ भी खाना जो है बंद कर दिया था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक जिन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करके खाता था, जो फेवरेट डिशेज थी, डिशेज जो उसकी थी, वो भी उसने खाने से इनकार कर दिया था। एंड बिसाइड, इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ भी नहीं खाता था। ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वोमिटिंग होता है रुक रुक कर जो है, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, रुक रुक कर जो है वो उल्टी का मन होना, उल्टी करने की कोशिश करना। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और इस प्रकार जो है वह सारा समय जो है लेटा रहता था, और पेंटिंग होता है हाँफना, जीभ बाहर निकाल के जो है वो हाँफने की कोशिश करना, पेंटिंग। डिडेंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, और वो बाहर जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी जो है मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो इस प्रकार जो है जो ट्रिकी था वो बिल्कुल बीमार पड़ गया, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, उसने अपनी फेवरेट चीज़ें सब कुछ खाना बंद कर दिया था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, और वो कहता है डॉक्टर कि मैंने एडवांस में ही उस कुत्ते के लिए अपनी योजना बना ली थी, बना चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में जो है चैप्टर्स में ज़्यादा प्रयोग किया गया है। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और इस ट्रिकी का ठीक करने का एक ही तरीका था कि कुत्ते को जो है घर से बाहर कुछ समय के लिए रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। इस इन वर्ड्स को आप समझेंगे। सजेस्टेड होता है सुझाव देना, कि डॉक्टर ने सुझाव देना कि ही ये किसके लिए? कुत्ते के लिए लगा है। ही बी होता है उसको रखना, बी वाज बीइंग, बी का प्रयोग जो यहाँ पर किया गया है। हॉस्पिटलाइज होता है अस्पताल में दाखिल करना, हॉस्पिटलाइज्ड। हॉस्पिटलिटी होता है आदर सत्कार करना, उसी से ये शब्द बना है हॉस्पिटलाइज्ड, जिसको अस्पताल में। फोर्टनाइट होता है जो है 15 दिन के लिए जो है। अंडर ऑब्जर्वेशन जो है पूरे ध्यान में, जैसे डॉक्टर की देख रेख में, कि उसको 15 दिन के लिए अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड होता है कि किसी बात को सुनकर जो है हक्की बक्की सी रह जाना और समझना ना कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, जाना फिक्र करना। और जो गरीब पुअर लेडी का मतलब जो है वो लेडी गरीब नहीं थी। पुअर का मीनिंग जो है यहाँ पर जो है
पुअर हम हालांकि गरीब के लिए शब्द करते हैं, लेकिन इस पुअर के लिए, जब पुअर स्टूडेंट मान लो जिसको पढ़ना लिखना बच्चे का नहीं आता, उसको हम पुअर स्टूडेंट कह देते हैं, पुअर मैन। ठीक है, मान लो कोई खिलाड़ी जो है या कोई नहीं जीतता, हर किसी के प्रति दया करने, उसको हम पुअर कह देते हैं, पुअर। तो वो पुअर इसलिए उस महिला को कहा गया कि वो बेचारी मजबूर थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और उसको ऐसा लगता था कि यदि वह श्योर ही वुड पाइन वीक, यदि वह अपने कुत्ते को हर रोज़ ना देखेगी तो वह जो है बस मर ही जाएगी, ऐसा उसे लगता था, और कमज़ोर हो जाएगी। और कुत्ता भी जो है वो यदि उसको ना देखे, यदि वह अपने कुत्ते को ना देखे तो वह मर जाएगा, और बहुत कमज़ोर जो है वो कुत्ता कमज़ोर हो जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन डॉक्टर ने जो है वो फर्म लाइन होता है सख्ती से कहना, कि ये कहा कि नहीं जो है इसको हॉस्पिटल जाना ही होगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। यही उसका एक तरीका था उसको, ट्रिकी को बचाने का, कि उसको कम से कम जो है घर से बाहर 15 दिन के लिए रखा जाए। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और यही एक तरीका है कि जल्दी से जल्दी जो है इसको यहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाय मिसी पेम्फ्री वेलिंग्स आई मार्च्ड आउट out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket। और नरेटर कहता है कि मैं बस उस कुत्ते को अपनी कार से बाहर उतरा। मार्च होता है, हालांकि मार्च होता है जैसे पुलिस या मिलिट्री मार्च करती है, परेड करती है, इसको हम मार्च कहते हैं, मार्च आउट। लेकिन यहाँ पर है कि वो थोड़ी दूर चला उस कुत्ते को लेने के लिए, और उसने उस कुत्ते को, रैप्ड होता है लपेटना, कंबल में जो है वो लपेट लिया, और मिसिज पेम्फ्रे के वो पीछे ही चल पड़ा था। द अंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, और उसका जो स्टाफ था, अंटायर स्टाफ किसके लिए था, पेम्फ्रे के जो नौकर थे उनके लिए यहाँ पर लगा कि वो सारे के सारे जो है अपनी जो है मैडम के पीछे जो है वो रश्ड दौड़े, एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और उसका दिन के जो है बिस्तर, जिस पे कुत्ता जो है दिन में अपना जो है वो टाइम बिताता था, उसको रात का बिस्तर, दिन का बिस्तर, फेवरेट कुशन होते हैं उसके तकिए, जो खास उसके तकिए थे, उसके खिलौने थे, टॉयज, रबड़ रिंग थे, ब्रेकफास्ट बाउल जिसमें दोपहर का भोजन करता था, लंच बाउल उसका अलग था, और सुपर बाउल। सुपर का मतलब देखो यहाँ पर मीनिंग आप समझेंगे, सुपर का मतलब होता है बहुत बढ़िया, जिसको आप यूज करते हैं, सुपरवाइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है सुपर का मतलब होता है रात का, लास्ट का भोजन करने के लिए हम सुपर कहते हैं। जैसे आई डिड नॉट टेक माई सुपर लास्ट नाइट, इसका मतलब है कि मैंने कल रात को अपना भोजन नहीं लिया था। तो सुपर बाउल रात के भोजन का खाने का बाउल होता है कटोरा, उसमें जो है नौकर उसके सारा जो सामान जो है कुत्ते का, बेड है जो उसका, और वो सारा का सारा सामान उसके खेलने का, रबड़ रिंग या अदर तकिए जो है कुशन होते हैं तकिए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और उसको लगा, वेट को ऐसा लगा कि शायद उसकी कार में ये सारा सामान न आए। स्टफ होता है भर देना किसी चीज़, उसको स्टफिंग कहते हैं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, ये भी आप समझना है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे का मतलब होता है कि मेरी चलाने की जगह जो है वो कम रह गई थी। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कोई 3 व्हीलर वाले अपने पास किसी सवारी को, ज़्यादा सवारियाँ होने के वाले अपने पास जो है वो सवारी को बिठा लेते हैं, और वो एक कोने में बैठकर जो है वो उसको ड्राइव करते हैं। तो वही ये स्थिति थी, स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, कि वो मुश्किल से जो है वो ड्राइव के लिए जो है सब स्थान वहाँ पर बचा था। एज आई मूव्ड ऑफ, और फिर जैसे ही मैं वहाँ से चला, मूव्ड होता है अलविदा करना या जाना। मिसिज पेम्फ्रे विद ए डिस्पायरिंग क्राई, बस वो जो है
सुबक रही थी। मिसेस पेम्फ्रे जो है वो सुबक रही थी इस बात को देख कर कि वो उसका कुत्ता जो है वो बीमार है और वो दूर जा रहा है उससे। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटल कॉट्स थ्रो द विंडो आई लुक्ड इन द मिरर। और वो जो है उसको कुत्ते को जो है वो अंदर उसने जो है उस कुत्ते को बिठा रखा था डॉक्टर ने, और उसको जैसे किसी कुत्ते को प्यार करना। लिटिल कॉट्स थ्रू द विंडो से जो है उसको देख रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर, वो रेटर जो है वो कहता है कि मैंने शीशे से उसके इस प्यार को, इस रोने को देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टीयर। सभी के सभी जो है उसने शीशे में देखा कि उसके जो नौकर थे वो भी जो है वो भावुक अपनी मैडम के साथ भावुक हो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल। और रास्ते में चलते हुए मैंने उस बेचारे पर पैथेटिक, यहाँ पर जो है वही बेचारा पैथेटिक जो दर्द महसूस कर रहा है। पैथेटिक लिटिल एनिमल्स गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड। मेरी साइड में जो सीट थी उस पर मैंने उसको बैठे देखा, हाँफते हुए देखा। गैस्पिंग होता है रुक रुक कर जो है वो जो सांस लेना। आई पैटेड द हेड, जैसे कुत्ते को हम प्यार में पैटेड होता है थपथपाना। ही पैटेड माई बैक व्हेन आई वोन द मैच। तो इस प्रकार पैटेड होता है थपथपी देना प्यार से। ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। और जैसे वेट ने उसका सिर जो है वो थोड़ा प्यार से थपथपाया और उसने बड़ा जोर लगाया कि थोड़ी अपनी पूंछ को वो हिला सके। पुअर ओल्ड लैड हालांकि किसको कहते हैं, नौजवान बेटे को कहते हैं। फिर उसने जो है उसको कहा बेटा, जैसे हम कुत्तों को उसको ना प्यार से बेटा कहते हैं। यू हैवंट ए किक इन यू, आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो है वो ठीक हो जाओगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी ट्रिकी। और जैसे ही डॉक्टर वहाँ पर उतरा और जो वहाँ के उसके अपने कुत्ते थे वो उसके आसपास घूमने लगे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। उसकी डल आइज होते हैं आंखें जो है वह बैठी होना, आंखें में जो है वो पानी भर जाना, सुस्ती भरी आंखों से जो है, क्योंकि वो कुत्ता एक्टिव नहीं था, उसकी आंखों में बहुत सुस्ती थी। उसने जो है सब उन कुत्तों को देखा। व्हेन पुट डाउन, और उसने उस कुत्ते को जब नीचे रखा। ले मोशनलेस होता है बिल्कुल भी कोई हरकत न करना। ऑन द कारपेट होता है जो लंबी बिछोना होता है, चिटाई होती है, इसको कारपेट हम कहते हैं। जैसे शादी ब्याहों में जो है वो कारपेट बिछा होता है जिस पे हम चल के जो है वो आगे जाते हैं, इसको हम कारपेट बोलते हैं। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग होता है सूंघना। अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड। दूसरे कुत्तों ने, जैसे आपने देखा कि जब एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते से मिलता है तो उसको सूंघता है, इसको हम स्निफिंग कहते हैं। कि दूसरे कुत्तों ने भी जो है उसको कुछ सेकंड के लिए सूंघा। डिसाइडेड दैट, और उन्होंने फिर निर्णय लिया, ही वॉज नॉट एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन कुत्तों को ये लगा कि ये जो है उनके मतलब का जो है वो जानवर नहीं है। अनइंटरेस्टिंग, उन्होंने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, और उसको इग्नोर करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, वो उसको छोड़ के चले गए। इसमें कुत्तों जैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद हो ना हो, ये हमें लगता है कि कुत्ता है और वास्तव में कुत्ता ना हो, क्योंकि उसके कोई भी गुण कुत्ते जैसे नहीं थे। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स। एक बॉक्स था काफ़ी बड़ा, और वो कहता है कि मैंने उसका जो है इसमें एक छोटा सा बिस्तर बना दिया। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट, जहाँ पर दूसरे डॉग जो है वो सोते थे उससे थोड़ा आगे इसका सोने का बना दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। केप्ट एन आई, नज़र रखना, जैसे कोई
कहीं मान लो चोरी होती है और कोई छुप के बैठ जाता है और नज़र रखता है कि देखें कौन होता है और तो कौन नहीं, तो कैप्टन आई उसको बोलते हैं कैप्टन आई। या जो है कोई गार्ड है बैंक का कहीं भी, वो दरवाजे पर नज़र रखता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कैप्टन आई। गिविंग हिम नो फूड, और उसको कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको पानी पानी ही पीने। देख ये क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं यहाँ कि कुत्ते को जो है डॉक्टर ने कैसे दिया, तो आप लिख सकते हैं द वेट डिड नॉट गिव हिम नथिंग बट ओनली ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दूसरे दिन जो है जब कुत्ता भूखा मरा तो उसने देखा कि कुत्ते ने गर्दन उठा के इधर उधर देखा, आसपास, सराउंडिंग्स होता है आसपास। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू वीमर व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड, जब उसने जो है ट्रिकी ने दूसरे कुत्तों की आवाज़ों को सुना, हरकतों को सुना, तो वह भी थोड़ा थोड़ा जो है वो स्क्रीम होता है बोलना, गुरु गुरु करना, भौंकना नहीं है इसमें, थोड़ा थोड़ा जो है बोलने की मूवमेंट करना। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब जो है उसने डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोल्ड आउट एंड वाज इमीडिएटली engulfed by जू द ग्रे हाउंड, और ये जो है एक दूसरे कुत्ते का जो है यहाँ पर नाम है, जो शिकारी कुत्ता, एंड हिज फ्रेंड, कि वो उसके पास जो है दूसरा एक जो शिकारी कुत्ता था और वो दूसरे उसके जो है मित्र थे वहाँ पर उसके पास खड़े थे। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और वो जो है उन्होंने जो है उसको लुढ़का दिया था और वो लुढ़का कर जो है उसको वो चेक कर रहे थे, देख रहे थे। इंस्पेक्टिंग जो है उस सारे पार्ट्स को जो है सुन सुन कर देखना, इंस्पेक्टिंग हिम। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और इस प्रकार जो है दूसरे जो है कुत्ते दौड़कर जो है वो बाग में चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, अब जैसे भूखा था उसका कोई कुछ जो है उसके अंदर मूवमेंट हुई और ट्रिकी भी उनके पीछे, हालांकि वो धीरे धीरे उनके पीछे गया, फॉलोड होता है पीछा करना। रोल्ड स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और वो सरप्लस जो है फालतू, सरप्लस होता है फालतू, इस वर्ड को समझेंगे। सरप्लस स्टाफ जब हो जाता है, कहते हैं कि कंपनी वालों ने कुछ जो एम्प्लॉय सरप्लस थे उनको निकाल दिया, जो फालतू थे, इसको सरप्लस फैट, उसका जो है अपने उस जो फालतू फैट के साथ ही वो थोड़ा लुढ़कता लुढ़कता जो है बाग में चला गया उनके पीछे पीछे। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और फिर जो है मैं उन कुत्तों को जब मैं खाने के लिए देता था, फीडिंग टाइम भोजन लेने का समय, आई वॉच्ड वाइल, मैंने जो है ये नज़र रखी उस पर, ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जैसे खाने का समय होता था कि सभी जो है कुत्ते बहुत तेज़ी से दौड़ दौड़ कर जो है वो वहाँ आते थे, स्पीड में आते थे। एवरी डॉग न्यू, कि प्रत्येक कुत्ता जानता था, इफ़ ही फील बिहाइंड द अदर्स ही वाज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। वो कहता है कि यदि कुत्ते ये सोचते थे कि यदि कोई सा कुत्ता जो है वो किसी वजह से लेट हो गया तो उसे पता था कि खाने में बड़ा कंपटीशन है और हो सकता है कि उसका जो है भोजन जो उसके हिस्से का था कोई दूसरा कुत्ता जो है वो निगल ना जाए। When they had finished, और जब उन सब कुत्तों ने जो है अपना अपना भोजन ले लिया, फिनिश्ड समाप्त कर दिया, ट्रिकी टुक ए वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी के मन में भी जो है एक थोड़ी भूख पैदा हुई और वो जो है चल कर जो है जो खाली कटोरे थे उनकी तरफ आया। लीकिंग कैजुअली, लीकिंग होता है चाटना, लीक करना, जैसे कुत्ते जो अजीब से चाटते हैं, वो हालांकि पहले से ही खाली थे फिर भी जो है कुत्ते ने 1 और 2 ऑफ देम, उनमें से 1-2 को उसने चाटा।
नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल, और ये डॉक्टर ने ये नज़र उस पर डाली है, डॉक्टर जो है उसको देख रहा है कि ट्रिकी भी जो है कुछ भोज को चाट रहा है। ये था वो शिकारी कुत्ता जिसमें का पीछे नाम आया है हंटिंग। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन जो है ट्रिकी के लिए भी एक अलग से बाउल जो है कटोरा रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और डॉक्टर कहता है कि मैंने ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि वो कुत्ता भी जो है ट्रिकी भी जो है कुछ खाने के लिए जो है वो कुछ संघर्ष कर रहा है। जॉस्टलिंग होते है धक्का मुक्की करना, कि जैसे कोई टिकट लेता है और वहाँ पर जो है भीड़ में लाइन में लोग जो है धक्का मुक्की करते हैं, संघर्ष करना किसी चीज़ को पाने के लिए, जॉस्टलिंग जो है इसको कहते हैं। फ्रॉम देन ऑन, और इस प्रकार हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड होता है तेज गति से किसी की बात को होना, और इस प्रकार जो है ट्रिकी भी जो है खाने के लिए अपना संघर्ष करने लगा और वो खाना खाने लगा धीरे धीरे। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, ये भी आप जो है ऑफ एनी काइंड, बट ऑल द डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स। अब ये इसमें गौर करने की बात है कि डॉक्टर ने उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी, हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, इलाज के लिए कोई भी मेडिसिन नहीं दी। उसकी क्या मेडिसिन थी कि वह अपने मित्र कुत्तों के साथ जो है बस सारा दिन जो है वो दौड़ कूद करता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, जैसे कुत्ते जो है वो एक दूसरे को पकड़न पकड़ाई हाइड एंड सीक जो है वो जिस तरह से खेलते रहते हैं, आपने देखा होगा कि एक कुत्ता आता है उसकी गर्दन को वो झूठ मूठ जो है वो पकड़ता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर दूसरा कुत्ता उसके ऊपर आता है और फिर वो थोड़ा भाग लेता है, फिर उसको पकड़ता है। तो इस प्रकार कुत्ते जो है अपनी एक्सरसाइज करते हैं। ही डिस्कवर्ड, खोज करना, द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और इस प्रकार से जो है वह इसने इस प्रकार ये खोज कर ली, उसमें वो जैसे खाने में संघर्ष करते हैं, और ट्रम्प्ड ऑन द स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और इस प्रकार खाने में या खेलने में उनके साथ वो उसी तरह से संघर्ष करता था, और फिर वो कुछ दिनों के बाद सभी कुत्तों ने उसको स्वीकार कर लिया और उन कुत्तों की पूरी गैंग का मतलब होता है समूह, उसका एक वो मेंबर बन गया। एन अनलकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी स्क्रू फाइटिंग लाइक ए टाइगर। अब वो जो है पहले जैसा जो है गोल मटोल जो है सैगी वो नहीं रहा, अब वो एक दूसरे कुत्तों की तरह जो है वो लिटिल ऑब्जेक्ट उसको जो है कहा गया, छोटा जो है वो छोटा अब वो दिखाई दे रहा था। फाइटिंग जो एक शेर की तरह जो है वो दूसरे कुत्तों के साथ लड़ता था। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम भोजन के समय जो है अपने जो है भोजन लेने के लिए वो उसी तरह से दूसरे कुत्ते की तरफ दौड़ लगाता था, और उसे भी ये फिक्र होता था कि कहीं उसके हिस्से का दूसरा कुत्ता ना खा जाए। मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हन हाउस एट, और रात के समय जो है वो चूहों का भी दूसरे कुत्तों के साथ जो है वो चूहों का शिकार करता था। ओल्ड हाउस जहाँ पर वो पुराने घर में रहते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और उस कुत्ते के जीवन में ऐसा पहले कभी समय नहीं आया था। हैड नेवर पास्ट परफेक्ट टेंस। ऑल द वाइल मिसिज फेम्फ्रे होवर्ड एक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और इस प्रकार जो है जो मिसिज फेम्फ्रे थी वो बेचारी अपने जो पिछले घर का उस जो बैकग्राउंड था उसमें बड़ी चिंतित जो है वो होवर्ड होता है इधर उधर घूमना, फिक्र में घूमना। रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और वो दिन में जो है 10-12 बार जो है डॉक्टर के पास जो है उसकी सेहत के बारे में पूछने के लिए फ़ोन करती रहती थी। बुलेटिन होता है लेटेस्ट बुलेटिन, जैसे कोई मंत्री या कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसकी सेहत के बारे में जो डॉक्टर होता है, जो डायरेक्टर होता है हॉस्पिटल का, वो एक समाचार निकालता है कि अब उसकी पोजीशन कैसी है, इसको हम लेटेस्ट
बुलेटिन कहते हैं। तो ये कुत्ते के लिए भी लागू होता है कि वो ताज़ा ताज़ा देखे कि कुत्ते के हालात क्या हैं। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, और वो इस चीज़ को जो है वो चिंतित थी, वो पूछती रहती थी कि उसके हर रोज़ के जो है तो तकिए जो है वो बदले जा रहे हैं, नहीं, रेगुलरली, हर रोज़, नियमित रूप से। और हिज करेक्ट कोट वॉर्न, की वो मौसम के हिसाब से उसको सही कपड़े जो है जो उसके बनाए हुए थे वो पहनाई जा रही है, अकॉर्डिंग टू द वेदर। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रिपीटली। और मैं हमेशा ही यही जवाब देता था कि आपका जो कुत्ता है, आपका जो प्यारा मित्र है, वो खतरे से बाहर है। और कन्वेल्सिंग होता है सेहत में सुधार आना, कि बड़ी तेज गति से वो उसकी सेहत में सुधार आ रहा है, कि वो अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग seemed to do something to मिस पेम्फ्रे। और इस शब्द से जब उसने, डॉक्टर ने ये शब्द बोला कि कन्वेलेसिंग जो है, इस शब्द से सुनकर वो उसको बड़ी राहत मिली कि वह अच्छा, वो जिसकी सेहत में इतनी तेजी से सुधार आ रहा है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश, और फिर उसने फिर वही जो है कि कहीं वो कमज़ोर ना हो जाए, उसने फिर से वही पुराने वाला सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया। उसने बहुत सारे जो है वो 2 दर्जन के आसपास एक समय के लिए कुत्ते के लिए वो अंडे नौकर भेज दिया उसने, उन अंडों को लेकर, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, की ट्रिकी की कुछ ताकत बन जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और वो कहता है कि ये हमारे लिए भी और मज़े की बात हो गई कि मेरे जो और पार्टनर थे वहाँ पर, वो ब्रेकफास्ट में 2 अंडे जो है वो खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और वो उस कुत्ते के लिए एक वाइन की बोतल भी भेजती थी, जिसको वो डॉक्टर और उसके जो है वो चेले, जो नौकर वहाँ पर रहते थे, वो पीते थे। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू dawn ऑन द हाउस होल्ड। और हालांकि जो असली जो है सिचुएशन थी वो बिल्कुल जो है वो अलग थी। पेम्फ्रे सोचती थी कि ये सब जो है उस कुत्ते के लिए है और कुत्ता खा रहा है, लेकिन हालात जो है दो, वहाँ सिचुएशन और थी, उसको कोई और उसके मज़े ले रहे थे। इट वाज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड, और उसके ट्रिकी के खून में भी जो है वृद्धि हुई। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। वो अपनी बात बता रहे हैं, इसका ट्रिकी का इन अंडों से और इस वाइन से कोई लेना देना नहीं था। ये लंच जो है उनका एक आम रूटीन सेरेमोनियल होता है, जिसकी फंक्शन के टाइप में जो है किसी को मना लेना, और ये डॉक्टर और उनके जो और साथी थे उनके लिए जो है भोजन का एक अच्छा पार्ट बन गया था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर ए फ्यू नाइट। द फाइन सिपरेट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक। ये इसमें यही बात बताई गई कि जो वाइन थी, जो ब्रांडी जो होता है काइंड ऑफ वाइन, कि वो आती थी, लेकिन जो है वो उसको ट्रिकी को जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी। रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रिंक, हाँ वो थोड़ी बहुत जो है सर्दी को भगाने के लिए थोड़ा बहुत जो है उसको वो देते थे। दे were days of the deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and strengthened by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। और इस प्रकार से जो है with the fire, वो आग के पास जो है वो
डॉक्टर वैद्य दूसरे जो है वो बैठते थे और उस ब्रांडी जो मिसेस पेम्फ्री बेचती थी उस ब्रांडी को जो है वो उसको पीते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन होता है प्रयास करना, स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, इच्छा होना। टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए, उनकी ये इच्छा थी सभी की कि ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रख लें। क्यों रख लें? कि वो हमेशा ही जो है इस प्रकार से जो अंडे हैं और वो शराब जो है वो पीते रहें। बट आई न्यू मिस पेम्फ्रे वाज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और लेकिन मैं जानता था कि मिसिस पेम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात से पीड़ित है कि उसका कुत्ता उसके पास नहीं है और वो 15 दिनों के बाद आ जाएगी। फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। और उसने जो है बस मुझे जो है इस बात के लिए कंपेल होना पड़ा कि 15 दिन जो है वो बीत गए थे और कुत्ता जो है वो ठीक हो गया था और मुझे कॉल करके कहना पड़ा पेम्फ्रे को कि आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक है, आप इसे जो है वो ले जा सकती हैं। कलेक्शन होता है कि इसको आप ले जा सकती हैं। विद इन मिनट्स about 30 feet of the gleaming black metal drew up outside the surgery। और कहते हैं कि वो बस कुछ ही फ़ोन करने के जो है कुछ ही मिनट लगे पेम्फ्री को अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आने में। द चौफर ओपन द डोर। चौफर होता है ड्राइवर, जो गाड़ी चलाने वाला होता है, उसका ये प्राइवेट शब्द है चौफर। ओपन द डोर कि ड्राइवर ने जो है वो गाड़ी और दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ द मिस्टर पेम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने जो है मिस्टर पेम्फ्री को गाड़ी में उसका चेहरा देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। और बड़ी वो भावुक थी, उसके होंठ जो है वो कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को जो है टाइट जो है वो एक दूसरे में पकड़ा हुआ था, जिसे क्लैपिंग करते हैं, क्लैप्स्ड। ओ मिस्टर हैरिट डू टेल मी द ट्रूथ। अरे तुमने तो जो है बहुत बढ़िया जो है आपने वो कर दिखाया जो आप कहते थे। आपने जो सर्जरी करनी थी वो आप बड़ी परफेक्टली जो है वो कर चुके हैं। इज ही रियली बेटर? फिर पूछती है कि क्या कुत्ता वास्तव में ठीक है? यस ही इज़ फाइन। और उसने उत्तर दिया वह ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। वो वेट ने ही कहा कि आपने गाड़ी से नीचे उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम। फैच हिम होता है पकड़ कर लाना, कि मैं जाता हूँ और कुत्ते को लेकर आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। और वो कहता है कि मैं जो है घर से निकलकर जो है वो घर में से निकलकर बाग की तरफ गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन एंड इन देयर मिडिस्ट। और इस प्रकार जो है काफ़ी कुत्ते, ए मास ऑफ डॉग, काफ़ी कुत्ते जो है उस ट्रिकी को घेरे हुए थे, वह उनके बीच में था। कहने का मतलब है कि देवर प्लेइंग में, कुत्ते जो है खेल रहे थे। ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेइंग, और जो है वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। वो कुत्ता बीच में था, उसके कानों को जो है वो पकड़ रहे थे, वो पूंछ को जो है बड़ी तेजी से हिला रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल एनिमल। दो सप्ताह में जो है वो कुत्ता एक मोटे थुलथुल कुत्ते से जो है सलीम कुत्ता, इस तरह से जो है वो सलीम कुत्ता जो है वो बन गया और उसकी मसल जो है वो हार्ड हो गई, थुलथुल नहीं रही। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। और जिस तरह से उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर था वह बिल्कुल ही लोचशील बन गया। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और उसकी जो है चेस्ट जो है, छाती के जो बाल थे वो जब चलता था नीचे कभी कभी ज़मीन पर लग जाते थे। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज ऑफ फ्रंट ऑफ द हाउस। और मैंने जो है उस कुत्ते को जाकर जो है अपने घर के जो पैसेज था, जगह थी जहाँ पर वो था, वहाँ से उसको उठाया। द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और इस प्रकार से जब
मैं जो है कुत्ते को लेकर गया, ड्राइवर ने जो है उसकी कार का दरवाज़ा जो है वो खोल दिया। एंड व्हेन द ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को वहाँ पर देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इनटू द टेरिमेंटस लैप, और उसने मेरी बाहों से जो है उसने जंप किया और बड़ी तेज़ी से, टेरिमेंटसली बड़ी तेज़ी से जो है, लैप होता है जिसे फ्रॉग जो है जंप करता है, छलांग लगाना। एंड सेल्ड इनटू द मिसेस पेम्फ्रे लैप, और वो अपनी जो मालकिन है पेम्फ्रे की गोद में चला गया। लैप होते गोद। सी गेव ए स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड herself as he swarmed over her licking, और जैसे ही उसने वह मालकिन की गोद में गया तो उसने ऊँ की आवाज़ जो है वो निकालनी शुरू कर दी और अपनी जीभ से जो है उसके चेहरे का वो चाटने लगा। लीकिंग होता है चाटने, जैसे कुत्ता चाटता है प्यार में। एंड बार्किंग, वो भौंकने भी लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, toys, poison, cords and boils, none of which had been used। और इस दौरान जो है मैंने उस ड्राइवर को वो कुत्ते से रिलेटेड सभी चीज़ें दे दी, जो कोट था, कुशन थे, तकिए थे, कटोरे थे, जो मैंने कभी यूज नहीं किए थे। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे गाड़ी आगे गई, मिसेस पेम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, लीन्ड आउट था सम्मान में झुकना, जैसे किसी को सम्मान करना। टीयर सोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ जो है वो काँप रहे थे। काँप रहे थे का मतलब ये नहीं कि वो डर रही थी, वो बेचारी कुछ कहना और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो निशब्द थी, कुछ नहीं बोल सकी। ओ मिस्टर हैरिट, फिर भी उसने जो है धीरे से जो है कहा, सी कैरिड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं, यह एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। इससे रिलेटेड आप जो है कुछ पढ़ना चाहें, जैसे रुडयार्ड किपलिंग है जिसकी जंगल बुक लिखी हुई है, नावल है, बहुत अच्छा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जेम्स हैरिट इसी का ही है, डॉग स्टोरीज है जो इसका राइटर है जेम्स हैरिट। ए जू इन माई लेग्स बाय जेराल्ड डूरेल, ये आप पढ़ सकते हैं। ए टाइगर कम्स टू द टाइम, बहुत अच्छा जो है ये एक स्टोरी है बाय आर के नारायण के द्वारा लिखा हुआ। तो जो क्वेश्चंस हैं आप इसमें से जो है पीछे से आप क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं। और ये चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। सभी का बहुत धन्यवाद।